फटाक से, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है भाई। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। 5 अगस्त, 7 अगस्त, 6 अगस्त, 8 अगस्त। जल्दी से बताइए फटाक से, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7 अगस्त। शाबाश, वेरी गुड। 7 अगस्त को हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। 7 अगस्त 1905 को शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित किया गया था। 2015 में भारत सरकार ने हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने के लिए फैसला किया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगस्त की जो है 1 तारीख को पर्वतारोहण वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। 2 अगस्त दादर एवं नागर हवेली मुक्त दिवस। 3 अगस्त भारतीय अंगदान दिवस एंड 4 अगस्त अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 5 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस और 6 हिरोशिमा दिवस। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी ठीक है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? 4 कंपनियों के नाम नीचे दिए गए हैं। ए वॉलमार्ट, बी अलीबाबा, सी टेस्ला, डी एप्पल। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कंपनी जो है जारी फॉर्च्यून ग्लोबल के द्वारा 500 सूचियों में से वॉलमार्ट जो है शीर्ष पर रही। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? 4 नाम नीचे, ऑप्शन नीचे दिए गए। ए भारत, बी रूस, सी पोलैंड, डी जर्मनी। जल्दी से बताएं फटाक से, कहाँ पर जारी किया गया? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पोलैंड। पोलैंड में जो है जूस निर्यात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन बना है? जल्दी से देखें फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाल ही में भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार बना है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए। ए दिल्ली कोलकाता, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी अहमदाबाद। तो जल्दी से बताएं फटाक से, 5 सेकंड का समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आता हुआ तो सभी बच्चे कमेंट करें भाई, सभी बच्चे, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो ऑप्शन नंबर सी डी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। हाल ही में भारत का सबसे किफायती आवास बाजार जो बना है, अहमदाबाद में बना है, राइट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूँ रोज़ की तरह एक बार फिर से। तो आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके प्रत्येक के कमेंट्स मैं रीड करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सभी कमेंट करें। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश दिए? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। विदेश मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय एंड गृह मंत्रालय। जल्दी से बताइए फटाक से, कमेंट करिए, शाबाश। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने
पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश दिए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आप सभी को और आपके परिवार वालों को नव भारत पथ कोचिंग सेंटर के परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मान 2024 कहाँ हुआ? जल्दी से देखें। हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मान 2024 कहाँ पर हुआ? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से देखें फटाक से। तो प्यारे साथियों, नई दिल्ली, सूरत, झांसी, कोलकाता। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है। बिल्कुल, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसे एसबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एसबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। दिलीप मित्तल, विशाल भारद्वाज, CS शेट्टी, अमित कुमार। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दिलीप मित्तल, विशाल भारद्वाज, CS शेट्टी और अमित कुमार। किसे एसबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। CS शेट्टी को। शाबाश, वेरी गुड। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबीलन शाही अशोक बने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को पढ़कर जाना चाहिए, या चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबीलन शाही अशोक बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब रॉय को चुना गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब रॉय को चुना गया। डॉक्टर प्रिंसन जॉर्ज, ICAR, CMFR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्देशक बने हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, नेक्स्ट जेनेट यांग दोबारा AM पास एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष बनी है। एक बार फिर से, जेनेट यांग दोबारा एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष बनी है, जिसको हम AMPS भी बोल सकते हो शॉर्टकट में। शुभांशु शुक्ला ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। शुभांशु शुक्ला ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। यूपीएससी की नई चेयरमैन जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसकी चेयरमैन कौन बनी है भाई? प्रीति सूदन बनी है। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार भी संभाला है। चंद्रलाल दास ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर रोजाना क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम वजन की वजह से बाहर हुई है? ठीक है भाई। विनेश फोगाट को नाम से तो आप लोग सभी जानते होंगे, क्योंकि जिन्होंने दंगल फिल्म में भी, मतलब कि उन्होंने नहीं, उनके द्वारा जो है उनका रोल किसी और ने किया था। तो विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में कितने ग्राम वजन से बाहर निकाल दिया? 200 ग्राम, 100 ग्राम और 300 ग्राम और 250 ग्राम। जल्दी से बताएं फटाक से।
तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, 100 ग्राम। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने स्टारलिंक हाल ही में किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, अमेरिका, चीन, भारत, पेरू। तो शाबाश, कमेंट करिए शाबाश, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय आपको प्रत्येक क्वेश्चन में दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सभी साथी बिल्कुल कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चीन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी प्रतिशत बढ़ी है? क्षमता जो है एक दशक में कितने परसेंट बढ़ी है, जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, देखिए जल्दी से फटाक से। 42%, 83%, 165%, 142%। ठीक है नहीं? तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। बिल्कुल 165% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यारे साथियों। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गए। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। ली ड्रेन एंड जू कीकुन ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार प्राप्त किया है या जीता है। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। ठीक है, चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोज लिया है। और भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिल्कुल, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया था? कितने मीटर का थ्रो किया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 78.39 मीटर, 8672 मीटर, सी हो जाएगा 89.34 मीटर और डी हो जाएगा 91.23 मीटर। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का कमेंट करते हुए 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन में। बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 89.34 मीटर का थ्रो किया था पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक की मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक की मंजूरी दे दी है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। तो ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार से, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। बिल्कुल, तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, महाराष्ट्र। शाबाश। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। ठीक है, महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वाले को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। ठीक है भाई। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक भी पास किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जिया उल हल्क, मोहम्मद यूनिस और मोहम्मद उल खा और इकरा हसन खातून। तो जल्दी से बताएं फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शाबाश, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मोहम्मद यूनुस। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हो गए। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा कर दी है। भारत जो है भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। ले जर्नल वाकर उज जमाल बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिया, अमित नेगी, उदित नारायण, बोब राय और साई अशोक। जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, बिल्कुल अमित नेगी को। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। प्यार साथियों, शाबाश, वेरी गुड। इसी प्रकार से वर्क करना है भाई एग्जाम में भी। तो प्यार साथियों, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी केविलन साई अशोक बने हैं। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी केविलन साई अशोक बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब रॉय को चुना गया है। डॉक्टर ग्रीसन जॉर्ज ICAR-CMFRI के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों को देख कर जाना है पेपर में। जेनेट यांग दोबारा AMPAS एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष बनी है। शुभांशु शुक्ला ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी है। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी। नेक्स्ट, चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार भी संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में
देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समय समाप्त। बहुत अच्छे, उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। सुरमा पाड़ी जो है उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। और उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम बदलकर अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड द कैंप बनी है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी मस्त होंगे भाई। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। समय समाप्त। पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दे दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिमी बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राजकीय दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को अपना राजकीय गीत घोषित किया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन शहद जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल को और कदियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुरस्कार मेला कोलकाता में हुआ है। 11वां बांग्लादेश पुरस्कार मेला कहाँ हुआ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य रस खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए? वियतनाम, जापान, इजराइल या सिंगापुर? जल्दी से देखिए। आई रिपीट, वियतनाम, जापान, इजराइल, सिंगापुर। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताएं फटाक से। शाबाश, बिल्कुल, वेरी गुड भाई, जबरदस्त। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, इजराइल। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलने से पहले इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। इजराइल की संसद ने यूएनरावा को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ठीक है,
यूएन ने इजराइल को ब्लैक लिस्टेड किया है ना। यूएन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है और इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड नाम दिया है। एक बार फिर से, इजराइल ने हमास के खिलाफ लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड नाम दिया है। नेक्स्ट, इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। इसे कृत्रिम भ्रूण बनाया है। भील, इजराइल की एयर स्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। भील ने इजराइल की स्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में विजय कदम का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में विजय कदम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अभिनेता, फुटबॉलर, क्रिकेटर और समाज सेवी। तो समय समाप्त होता हुआ 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अभिनेता। बिल्कुल समय समाप्त, बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए सतीश झा, बी साधना सक्सेना, डी हरीश दुदानी और डी हो जाएगा विकास लखेरा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, हरीश दुदानी। राइट, बिल्कुल। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यारे साथियों। संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधन निर्देशक का पदभार संभाला है। संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निर्देशक का पदभार संभाला है। सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। विकास लखेरा ने असम राइफल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विकास लखेरा ने असम राइफल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी साधना सक्सेना बनी है। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी सक्सेना बनी है। मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। एंड चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। फीडी इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए हैं। फीडी इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर को चुना गया है। शेखर कपूर को IFFI महोत्सव निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? साउथ अफ्रीका, तिमोर लेस्ते और चिली, पेरू। 5 सेकंड का समय समाप्त। तो जल्दी से बताएं फटाक से किस
कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू को? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिमोर लेस्टे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और बड़ी क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। सभी बच्चों को प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी साथी जो है क्लास को शेयर कर दिया करें। आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है भाई हमारी, क्योंकि आज तक की सबसे अच्छी मतलब की क्लास कि ले रहे हैं करंट अफेयर्स की। तो प्यारे साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप जो पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग भाई। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में जारी फोर्ब्स की बिलियनर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फोर्ब्स प्रत्येक वर्ष जो है लिस्ट जारी करती है, तो कौन शीर्ष पर रहा सबसे बताइए जल्दी से। चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए। डैनियल, अल्बर्ट स्टफ, एलन मस्क, पैथिक लॉरेंस। चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए, जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा शीर्ष पर रहा है? फोर्ब्स बिलियनर्स है ना? हाँ बिल्कुल, फोर्ब्स के बिलियनर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, एलन मस्क। बिल्कुल, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते पे प्यार साथियों। न्यूजीलैंड एक महाद्वीप देश है जो दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। यह एकमात्र देश है जहां उड़ने में असमर्थ पक्षी कीवी पाया जाता है। ठीक है। और 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के ही थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड की मूल आबादी माओरी है। ठीक है। न्यूजीलैंड को 1947 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली और यह राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सब सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्य समिति का गठन किया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। जल्दी से बताएं फटाक से, किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्य समिति का गठन किया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बांग्लादेश। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेजेंडर वोकर उज जमाल बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव भी शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों।
जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल। हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हैती ऐप लॉन्च किया गया है? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। असम, बिल्कुल। असम से संबंधित कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। असम में बाढ़ रहित शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा की देने की घोषणा की है। एंड असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सैला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है। काजी नेमू को असम के राज्य के फल के रूप में मान्यता दी गई है। काजी नेमू, ठीक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए पेरू, बी मालदीव, सी इंडोनेशिया, डी ब्राज़ील। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, मालदीव। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। प्यार साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। मालदीव से संबंधित, मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। राइट। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट ख़त्म करेगा और भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। ठीक है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की से संबंधित कार्य को पूरा किया है। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया जा रहा है या किया गया है। नेक्स्ट, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA की बैठक मालदीव में की गई या आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? इम्पोर्टेंट है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। स्वर्ण, रजत, कांस्य, ए और बी दोनों। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। शाबाश, वेरी गुड भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कांस्य। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? हाल ही में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नॉर्वे, ऑकलैंड, अमेरिका, जर्मनी। जल्दी से बताएं फटाक से, 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ।
इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है और रोज़ाना लेना चाहते तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, टीवी सोमनाथन एंड उदित त्यागी, आशीष खा, परवीन तोगाड़िया। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, टीवी सोमनाथन, ठीक है ना, को अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते प्यार साथियों। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? कबीरलन साई अशोक बने हैं। एंड संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब रॉय को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब रॉय को चुना गया है। ICAR-CMFRI को डॉक्टर प्रिंसन जॉर्ज के निर्देशक नियुक्त हुए हैं। राइट। नेक्स्ट, जैनेट यांग दोबारा AMPAS एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की अध्यक्ष बनी है। ठीक है। शुभांशु शुक्ला ISS के नए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी है। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। तो प्यार साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MSME के लिए IACC की उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? किसने किया है भाई? A हरियाणा, B राजस्थान, C गुजरात, D में से कोई नहीं। समय समाप्त। इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ जो बच्चों ऑप्शन नंबर C के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने MSME के लिए IACC के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। कैग ऑफिसर गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीत लिया है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार से चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नारा निरंजन शाह का नाम पर रखा गया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। गुजरात के फल कच्ची खैरेक को GI टैग मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ क्लास के साथ जुड़े हुए, बिल्कुल सभी का स्वागत करते हैं। और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए तो वो बाद में लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में भी ले सकते हैं, आपकी प्ले लिस्ट पर सेव हो जाएगी। हाल ही में किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो
अल्लाह कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया है? अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, आमिर खान, शाहरुख खान। कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शाहरुख खान बिल्कुल को नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीकी की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? हाल ही में किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है? विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजना का निर्माण किया गया है? हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके दिए गए, नेपाल, बांग्लादेश, जापान, अफ्रीका। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, नेपाल। बिल्कुल। नेपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों को। देखो, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दल प्रचंड को ने इस्तीफा दिया है। ठीक है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। और नेक्स्ट, नेपाल अगले 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T201 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारियों का विमोचन किया गया है? जल्दी देखिए फटाक से। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारियों का विमोचन किया गया है? मेघना अहलावत, कल्पना किलावाला, डॉक्टर भीम सिंह, अनीश सिंह। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, डॉक्टर भीम सिंह। राइट। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। डॉक्टर आर सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन किया गया है। दुबुरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च की गई है। आर अश्विन की आत्मकथा है, वो नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो प्यार साथियों नेक्स्ट, आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द
एडवेंचर्स ऑफ एंड द ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया गया है। कल्पना किलावाला के द्वारा लिखित पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये सारी पुस्तक है जो अब तक की 2024 की महत्वपूर्ण और रहने वाली है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको 2-4 बार रीड कर लेना ताकि आपको याद हो जाए। राइट, तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होतो होरता शो में भागीदारी की है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, अफगानिस्तान, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, तिमोर लेस्ते, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। पीटी उषा, अनिल संघवी, अभिनव बिंद्रा, सानिया मिर्जा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अभिनव बिंद्रा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में किसे बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरोन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आपको 4 नाम दिए गए, जल्दी से देखें। दिलीप अवस्थी, रोशनी नादर मल्होत्रा, मेघना अहलावत, दिशा अग्निहोत्री। किसे बार्कलेज प्राइवेट्स क्लाइंट्स हॉर्नोन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है। समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रोशनी नादर मल्होत्रा को, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में किस देश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में किस देश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने इस्तीफा दिया है। 4 देशों के नाम नीचे दिए गए हैं, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सिंगापुर। जल्दी से देखिए फटाक से, मालूम है आप लोगों को नहीं पढ़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यारे साथियों। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख जो है मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त है और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा लॉन्च शुरू करेगा। ले जनरल वाकर उज जमाल बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। राइट। नेक्स्ट, बांग्लादेश में 2 दिवसीय नरजूल उत्सव भी शुरू हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीईओ है भाई किसी कंपनी का, तो उनका निधन हुआ है। जल्दी से देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी के पूर्व सीईओ सुसान वोजोस्की का निधन हुआ है।
कई बार पूछा जा सकता है, जो आगामी परीक्षा है इम्पोर्टेंट है, पढ़ कर जाना चाहिए। यूट्यूब, TCS, फेसबुक, विप्रो। जल्दी से बताए फटाक से। सुसान बोजोस्की का निधन हुआ, जो पूर्व CEO रह चुके हैं किस कंपनी के। तो समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है और क्लास आप लोग रोजाना ऐसा लेना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, यूट्यूब हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने UPI में भुगतान के लिए MOU साइन किया है? जल्दी से देखिए फटाक से। भारत और किस देश ने UPI से भुगतान के लिए MOU साइन किया है? इजराइल, मालदीव, बांग्लादेश, कनाडा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे सही हो जाते हैं। शाबाश। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यारे साथियों। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी का 59वां वर्षगांठ मनाया है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है नहीं। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा, ठीक है। भारत मालदीव से सैनिक की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का से संबंधित कार्य पूरा कर लिया। एशिया सर्किंग सर्विस चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया जाएगा। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित की हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा? प्यारे बच्चों, 67, 27, 71, 48। 71वें स्थान पर रहा। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी पर जो जा दे रहे हैं वो सही हो जाता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत जो कौन सा स्थान पर रहा? 71वें पे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी देखें। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश के उत्तराधिकारी यात्रा पर गए हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जापान, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश के अधिकारी की यात्रा पर गए हैं? तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ जो बच्चे बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, नेपाल। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की क्लास में से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, तो ये मेरी आपसे वादा है। तो आप लोग प्लीज़ एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। तो नेपाल के अधिकारी की यात्रा पर गए हैं कौन? विदेश सचिव विक्रम मिस्री। तो प्यार साथियों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार से शोधकर्ताओं ने कहा ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोगी जड़ी बूटी को खोज की है। तो जल्दी देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए गया, बी सीतापुर, सी शिमला, डी कर्नाटक। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। शोधकर्ताओं ने कहा ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोगी जड़ी बूटी को खोज की है। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, गया, ठीक है। ओके, वेरी गुड।
सभी बच्चे फटाक से जुड़ जाइए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आए हैं। और भाई आज जो है 23 तारीख है, मेरी तरफ से और नवभारत कोचिंग सेंटर की तरफ से जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी दोस्त, जितने भाई, जितनी बहन हमारे परीक्षा देने जा रहे हैं, मेरी तरफ से और नवभारत परिवार की तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर आए और आप उस समय भगवान आपका माइंड जो है एक सही दिशा में वर्क कराए, बस यही मेरी इच्छा है। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, हाल ही में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू हुई? इम्पोर्टेंट है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। कहाँ पर हुई है भाई पहली महिला वैश्विक कबड्डी लीग? बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा। जल्दी से बताएं फटाक से। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हरियाणा। वेरी गुड, जो बच्चे सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। तो प्यारे साथियों, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। GIMER, ठीक है, PGIMR, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भारत का पहला चिकित्सक संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात कही। एशिया की पहली स्वास्थ्य और अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने सक्षम युवा योजना मंजूर की है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। हाल ही में किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिए गए हैं? कहाँ की सरकार ने मंदिरों और ट्रस्टों और मठों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिए गए हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। A गुजरात, B महाराष्ट्र, C केरल, D बिहार। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है भाई। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। और प्यारे साथियों, एक बार फिर से जो भी साथी, जो भी दोस्त यूपी पुलिस एग्ज़ाम परीक्षा देने जा रहे हैं, आज जो है पहला एग्ज़ाम है, तो मेरी तरफ से और नवभारत कोचिंग सेंटर के परिवार की ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक भाई। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर D के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिहार। बिहार की सरकार ने किया है, राइट। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, या ट्रांसजेंडर बनी है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी मीडियम में पढ़ाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार का विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। नंद किशोर यादव को, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दे। जिन जिन बच्चों का यूपी पुलिस का एग्जाम है, एक बार थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दे और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे भाई।
हाल ही में किन बैंकों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? किस बैंक ने किया है भाई? बंधन बैंक, यस बैंक, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो प्यारे साथियों, सभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, पीएनबी बैंक ने। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? हाल ही में पोल कागामे में चौथे कार्यालय के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? चौथे कार्यकाल के लिए, जल्दी से बताएं। हाल ही में पोल कागामे में चौथे कार्यकाल के रूप में किस देश में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली ने है भाइयों? ठीक है, तो प्यार साथियों, रवांडा, पेरू, ब्राज़ील, जेमिका। जल्दी से बताइए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने साथी, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, जल्दी से देखिए। करंट अफेयर्स जो है हमारी क्लास आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यार साथियों, आप लोग सभी एग्जामों में जिनमें जीके पूछी जाती है तो उनमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, रवांडा। ठीक है, इसी के साथ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। कामिल मचोदोरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से, कामिल मद्दोरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यदि प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ी चाहता हूँ भाई। ठीक है, कामिल को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मसूद पेजेशकियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। सैन्य प्रमुख मिन आंग हवाइंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है भाई, क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गीतानस नौसादा ने दूसरी बार शपथ ली है। डिक सूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डिक सूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की? जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है? दिसपुर, अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोलकाता। शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नई दिल्ली। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीले बीज किस्म जारी की है? तो प्यार साथियों, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है: 75, 109, 112, 110। कितने किस्म के बीज जारी किए हैं? तो प्यार साथियों, जल्दी से करें, कमेंट आने स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, वेरी गुड। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 109। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? झारखंड, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार।
समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जम्मू कश्मीर। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों को संशोधन किया है। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। पूछा जा सकता है भाई, माता खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में कहाँ किया गया था? श्रीनगर में आयोजित किया गया भाई। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा, श्रीनगर में किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। उत्तर प्रदेश के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। राइट। कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में कौन D23 एक्सपो में सबसे युवा डिजाइन लीजेंड बनी है? एक बार फिर से, हाल ही में कौन D23 एक्सपो में सबसे युवा डिजाइन लीजेंड बनी है? ठीक है ना। तो प्यार साथियों, अनंत अंबानी, माइली साइरस, रोशनी नादर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो प्यार साथियों, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, माइली साइरस। शाबाश। D23 एक्सपो में सबसे युवा डिजाइनिंग लीजेंड बनी है माइली साइरस। बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हाल ही में सैयद रेफात अहमद ने किस देश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से देखें। ए मालदीव, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में सैयद रेफात अहमद ने किस देश के 25वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है भाई? जल्दी से बताए फटाक से। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के परीक्षण के लिए समझौता किया है? जल्दी से बताएं। इजराइल, मालदीव, इराक, सिंगापुर। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मालदीव। मालदीव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकर चलते हैं। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी 59वीं वर्षगांठ मनाई थी और मनाई है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट ख़त्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया था। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई।
हाल ही में किस हाई कोर्ट के 75 साल पूरे हुए? हाल ही में किस हाई कोर्ट के 75 साल पूरे हुए? जल्दी से बताइए फटाक से। कोलकाता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट। जल्दी से बताइए फटाक से। हाल ही में किस हाई कोर्ट के 75 साल पूरे हो गए? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। राजस्थान हाई कोर्ट के 75 साल पूरे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए भूटान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। श्रीलंका। भारतीय सैन्य और श्रीलंका सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 12 अगस्त 2024 को श्रीलंकाई सेना परीक्षण स्कूल मदुरु में ओया में शुरू हुआ है। 12 से 25 अगस्त तक समाप्त होने की संभावना है। अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं का वार्षिक संयुक्त परीक्षण अभ्यास है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। तो ये हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रोज़ाना यदि लेना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। ये अंतिम बार मेरी तरफ से और नवभारत कोचिंग सेंटर की तरफ से भाई यूपी पुलिस में देने जा रहे छात्र, परीक्षा देने जा रहे छात्रों को बेस्ट ऑफ लक। धीरे से, आराम से क्वेश्चन को पढ़े तसल्ली के साथ। जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी जो है बार बार नहीं आती है। राइट। तो थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। राम राम भाई सभी को।